हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। ये सवाल मोस्टली इम्पोर्टेंट है और ये 100 सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं। ये रहा मेरा पहला सवाल। पहला सवाल मेरा कहता है क्या कि पहला सवाल ये है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकराना तट। ठीक है। चलिए सवाल नंबर मेरा दूसरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल मेरा ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यह है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, कहाँ है? ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है नागपुर में। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है मेरा कि तावा नदी किस किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तावा नदी है। चलिए अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 पे हम बात करते हैं। ये रहा मेरा 5वां नंबर सवाल। ये है मेरा 5वां नंबर सवाल। चलिए 5वें नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ठीक है। तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था तेंदुपत्ता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कहता है कि टोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यह है क्वेश्चन नंबर 8 कि बेरूत किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम बात मानक समय रेखा के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरा। अगला सवाल पे हम पहले बात कर लेते हैं। चलिए 10वां नंबर मेरा सवाल है। क्या 10वां नंबर सवाल कहता है ये कि किस 10वां नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पामीर क्षेत्र को। ठीक है। पामीर क्षेत्र को डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्विक सिल्वर के उपनाम किस धातु को जाना जाता है? सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पारा को, यानी कि मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए 12 नंबर सवाल कहता है कि यूथ किस जनजाति का घर है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खिरगिज का। ठीक है। खिरगिज जनजाति का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 कहता है, अब 12 तो खत्म हो गया, अब 13 पे हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पे स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रेगुड़ क्या है? तो रेगुड़ है काली मिट्टी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर पे। मिर्ज़ापुर है जो मिर्ज़ापुर 82.5 पूर्वी देशांतर से वहीं से बताता है। ठीक है, या वहीं से दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है मेरा। चलिए 17 पे देखते हैं हम लोग। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेरा आंध्र प्रदेश का बंगमल्ले
ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा के भंडार के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मेरा ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा ये अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मेरा कि विश्व के मानचित्र के सबसे पहला निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेकजिमेर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 24 है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब अगला सवाल पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 25 रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ये कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये काली नदी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हमबोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर गुजरती है, यानी होकर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे बात करते हैं। 29 पे 29 क्वेश्चन नंबर 29 पे हम बात करते हैं। चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कहता है वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंग का परिवर्तित करता है? रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है, इसका हो जाएगा आंसर आयन मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले एंटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं क्रो नहर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। ठीक है। अगला सवाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मेरा ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6378 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 पे बात करते हैं। 40 पे नहीं 37 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा ये क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू विवर्तनांक सिद्धांत। ठीक है। विवर्तनिक सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मानचित्र प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिगम्यता समान रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत में
कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तो खत्म हो गया, अब 41 पे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना के किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मेरा, मुख घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन है ये कि देश का सबसे पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत, चेन्नई में है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मेरा, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है मेरा 45 कहता है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए, अगला सवाल पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 46 रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, कौन सारी खरपतवार थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी किस क्षेत्र में की कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, नवेली लिंगम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगाइट कोयला निकलता है? ये तमिलनाडु से। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पे बात करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, मोटर गाड़ी के निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डेट्रॉयट में स्थित है। ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 51 नंबर सवाल मेरा। 51 सवाल कहता है कि हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, इसका अन्य नाम हो जाएगा देव घाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है क्या है? बेरिंग जलमंडल स्थल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है मेरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 पे हम बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? नीलगिरी दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी के दक्षिण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 है कि देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, बाढ़ के मैदान का ऊंच भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है और क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर मैदान। ठीक है, बांगर मैदान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह लैगून झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 मेरा कहता है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा मेरा 59। भारत की कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो नर्मदा नदी कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60
क्वेश्चन नंबर 60 कहता है मेरा, भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय अंतरिक्ष आरक्षित जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये नीलगिरी में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मेरा क्वेश्चन, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये कृष्णा नदी पे बनाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के पास। ठीक है, बेंगलुरु के पास बसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 69 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 मेरा कहता है, चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 69 मेरा है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश कौन सा है? तो जायरे है। ठीक है, जायरे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 70 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 70 कहता है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि वर्षा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है वर्षा। ठीक है, चलिए पोलैंड की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 73 पे बात करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, कुंडा परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करते हैं, सिंधु नदी की लंबाई है क्या है? 2280 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है तो वो कितना है? तो 132,000 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 78 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 78 कहता है, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च चोटी। इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीनॉट रेखा है। ठीक है, मैग्नीनॉट रेखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है मेरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है मेरा, नेफ्रा किस राज्य का पुराना नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रा है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है मेरा, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है, या सूर्य का देश कहा जाता है, ऐसे समझिए कि सूर्य का देश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे बात करते हैं।
भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे बात करते हैं। तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी किस परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन है तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है मेरा, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा? तो थेल्स साहब थे, उसी ने पृथ्वी को मापा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है खगचंद्रजेडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक में, जो सिक्किम में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे बात करते हैं। 89 कहता है मेरा, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 90 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 90 कि मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है चूना के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतुएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मार्ग तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है टोडा, गोड, भील तथा गारो में से भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोडो है। गौड़ जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 94 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है प्लैंकटन का विकास सर्वाधिक होता है कहाँ होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है बरमुडा त्रिकोण अवस्थित है, यानी कि बरमुडा ट्रायंगल। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेरिनस ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे बात करते हैं। ये रहा मेरा 98 नंबर क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा टोर्नेडो कहा जाता है, टोर्नेडो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है महासागर में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जलमग्नकटक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा मेरे दोस्तों। अब अगला सवाल हम अगले सेशन में देखेंगे, और ये भूगोल का, भारत भूगोल और विश्व भूगोल के संबंधित 100 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।